नमस्ते। अहम योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। प्राण यानी श्वास, आयाम यानी नियंत्रण। श्वासों पे नियंत्रण ही प्राणायाम है। जी हाँ, जैसा कि हमारा जो शरीर है यह 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में जो वायु है, जो हमारी इस पूरी प्रजाति को चला रहा है, यानी मनुष्य हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारी चीजों को जो चला रहा है वह है हमारी वायु। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारे पूरे शरीर को जो चला रहा है वह है श्वास यानी एनर्जी। जो श्वास की एनर्जी, जो एयर है, जो हमारी बॉडी को चला रहा है, तो वह मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी को। यदि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है शरीर है 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है, यानी 72,000 नाड़ियां जो है हमारे शरीर में फैली हुई हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष ऊपर हमें कैसा दिखता है, छोटा या बड़ा जैसा भी दिखता है, बट उसके नीचे आप देखेंगे बहुत सारा ऐसे मकड़ी के जाल जैसे जड़ें होती हैं। आप समझ रहे, पूरा एकदम बिछा होता है ना। उसी प्रकार बहुत सारी जो है कि नाड़ियां हमारे शरीर को चला रही हैं। बट आपने देखा होगा पेड़ों में भी कुछ जो उसकी नसें यानी कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही मेन होती हैं, जो उसके दम पर ही वह पेड़ टिका होता है। यदि बाकी की नसें, आप नाड़ियों को काट दो, जड़ों को काट दो, फिर भी वो पेड़ टिका रहेगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। यदि कुछ नाड़ियां खराब भी हो जाती फिर भी हमारा शरीर चलता रहता है। इसका कारण यह है क्योंकि हमारे शरीर में 3 ऐसी मुख्य नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर को चलाती हैं, यानी पूरे नाड़ियों को चलाती हैं, जिसमें से है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा है हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसे ईड़ा कहते हैं, राइट नोस्ट्रिल को पिंगला, और हमारी जो सेंटर में जो नाड़ी है उसे सुषुम्ना कहते हैं। तो जी हाँ, तो इसी आज हम देखेंगे। यदि आप योग की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो और आपके योग का अनुभव लेना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे नाड़ी शुद्धि के बारे में। इसके अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, इसे नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन, इस तरीके से इसे ब्रीदिंग पैटर्न यानी सिंगल नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे इसका किस तरीके से अभ्यास करें और किस तरीके से इसका ध्यान दें। किनको किनको यह नहीं करना चाहिए। यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है या बहुत ज़्यादा सीवियर सर्दी खांसी जुकाम है, या बहुत ज़्यादा सिर हेडेक हो रहा है, माइग्रेन है, तो आप ना करें। जी हाँ, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। मैं हूं योगाचार्य विनायक, जीवन है अनमोल, योग एक सहयोग। तो आपको इस तरीके से बैठ जाना है। याद रखें, सबसे ध्यान रखने की बात है कि आजकल लोग कैसे भी ऐसे झुक के बैठ जाते हैं और ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा गलती नहीं करें। जब भी बैठे थोड़ा हाइट लेके बैठे। गांव में देखिए लोग पहले चौकी पे बैठते थे, यानी पीढ़ा के ऊपर बैठते थे। आजकल शादी विवाह में देखिए थोड़ा हाइट पे बिठाते हैं ना, इसलिए क्योंकि हमारी कमर सीधी रहेगी तो आप ब्रीदिंग अच्छे से कर पाओगे। तो यदि आप जब भी बैठते हो तो आपको इस तरीके से कुछ ब्रिक ले लेना। जैसे मेरे पास देखिए ब्रिक है, तो ब्रिक ले लो, या तो आप कोई ब्लैंकेट ले लो, पिलो ले लो, कुछ भी लेके उसके ऊपर आपको बैठना। इस तरीके से जैसे बैठेंगे देखो बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाती है। आपने देखा है जितने भी योगीज रहे हैं, सिद्धिज रहे हैं, उनके देखो बॉडी पूरी स्ट्रेट रहती है, पूरा सीधा बैठते हैं वो लोग, पत्थर वगैरह पे बैठते हैं, इसीलिए क्योंकि बॉडी स्ट्रेट रहे ना। अब वहां जंगलों में उनके पास ब्रिक और पिलो तो आएंगे नहीं, इसलिए वो पत्थरों के ऊपर बैठकर प्राणायाम या आसन करते थे। तो इस तरीके से बैठने के बाद आपका ध्यान रखो एक इंपॉर्टेंट, यदि आपका जो पेल्विस है वो आपके घुटने को नीचे होना चाहिए, यानी आपका घुटना आपके पेल्विस से नीचे या तो बराबर हो, तो आप समझ लो आपका पोस्चर ठीक है। यानी बॉडी आगे ज्यादा झुकी भी ना हो, थोड़ा पीछे हो। इस तरीके से थोड़ा पीछे रखें, दोनों हाथ को ऊपर घुमा के इस तरीके से थाइस पर रखें, यानी देखिए चेस्ट कैसा लिफ्टेड हो गया, चेस्ट लिफ्टेड रखिए। इसके बाद आपको जालंधर बंद भी लगाना इस ब्रीदिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजा आ जाएगा अगर आप जालंधर बंद के साथ आप ब्रीदिंग करेंगे तो, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है, बहुत ही मुझे मजा आता है ऐसी जब जालंधर बंद यानी बंद के साथ प्राणायाम करने का अलग ही मजा है। तो इस तरीके से बैठें, यानी आपको राइट पाम को इस तरीके से आपको बनाना है विष्णु मुद्रा, यानी आपके इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, आपको इस तरीके से आपको मुद्रा बनाएंगे। यदि आप ऐसा फोल्ड नहीं कर पाते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते हो, यानी आप ऐसे भी सिंपल भी रखो, काम एक ही होता है। बट थोड़ा मुद्रा लगाने से क्या होता है कि थोड़ी चीजें बढ़ जाती है, फिर भी आपको लाभ लगभग उतना ही मिलेगा। आप चाहिए तो इसको इससे चिन्ह मुद्रा में रखो, या तो ऐसे रखो, या तो ऐसे रखो, या ऐसे रखो, तो भी चलेगा। आप बिल्कुल, आपकी बॉडी कंफर्ट होनी चाहिए। हमारे बताने और कहने का एक ही मतलब है कि आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्ट होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बैठेंगे, यानी नाड़ी शुद्धि क्या है, यानी हम सिंगल नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और सिंगल नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, यानी लेफ्ट से इनहेल करना है, श्वास लेना है, और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, वो होता है नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन भी लोग कहते हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से इसका अभ्यास करना है। जैसे शोल्डर रोल करें, इनहेल करके थोड़ा चिन उठाएं
एक्सेल करते हुए आपके चिन्ह को छाती से यानी आपके चेस्ट से लगा दें, इसे कहते हैं जालंधर बंद। आपके पाम से विष्णु मुद्रा, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल इस तरीके से क्लोज करेंगे। शॉर्ट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल। अभी राइट से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करना है। ये मैं आपको बता दूं, देखो बहुत ज्यादा लोग क्या होता है ना, एक ही नोस्ट्रिल से लोग 10 बार करते हैं, 15 बार करते हैं, फिर चेंज। आप इतना करने में आप खुद ही सोचो, जिस दिन आप ब्रीदिंग करोगे आप बैठ के देखना, 2 ब्रेथ के बाद आपका ध्यान आपकी श्वास पे रहेगा ही नहीं। यानी आपका ध्यान यदि आपके श्वासों पर नहीं है ना, तो फिर ब्रीदिंग करने कोई मतलब है ही नहीं। आप 2 ब्रेथ भी कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ करो, यानी आपका ध्यान आपके ब्रेथ के ऊपर होना चाहिए कि आपका बॉडी के अंदर से ब्रेथ कहां से आ रही है और कहां से बाहर जा रही है। आप समझ रहे? इसी को यदि आप एडवांस करना चाहते हैं तो आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसी को काउंटिंग के साथ करेंगे। यानी 4 काउंट इनहेल करना है, या तो 2 काउंट इनहेल करो, 2 काउंट होल्ड करो और 2 काउंट एक्सेल करो। यानी जितना इनहेल करना है उतना ही होल्ड करना है और उतना ही एक्सेल करेंगे। एक बार मैं काउंटिंग के साथ आपको दिखाता हूं। यानी पूरा चेस्ट ओपन, इनहेल, एक्सेल, चिन डाउन, जालंधर बंद, राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे। शॉर्ट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 होल्ड, 1 2 एक्सेल, 1 2 again inhale, राइट से इनहेल, होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करना है। यानी अगर आप एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप 2 काउंट इनहेल कर रहे हो तो 2 काउंट तक होल्ड करो और 2 काउंट एक्सेल करो। सेम आपको दोनों तरफ से करना है। इसकी काउंटिंग आप बढ़ा भी सकते हो, यानी आप 4 4 4 की भी रख सकते हो या 6 6, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी इस तरीके से इसका अभ्यास करें। इस तरीके से आपके नाड़ी शुद्धि करके अपने पहले नाड़ी को क्लीन करें, फिर आगे की ब्रीदिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। इसके लाभ की बात करें, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, या आपको जो है कि श्वासों से रिलेटेड धीरे धीरे समस्याएं आपको ऐसी लगती है, आपको धीरे धीरे श्वासों की समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हो। इस ब्रीदिंग को करने से आपके पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका पूरा जो है कि दिन बिल्कुल हैप्पी आप फील करेंगे। आपकी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी तो पूरा शरीर में जो है कि ब्लड का संचार अच्छे से होगा, आपका माइंड जो है कि अच्छा शार्प बनेगा, आपका माइंड शार्प काम करेगा, या आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपका दिमाग अच्छे से लगेगा और काम पर आपका फोकस भी बढ़ेगा। बहुत सारे इसके लाभ हैं। आपके अस्थमा साइनस के लिए भी इसका बहुत ही अच्छा लाभ है। यदि आप पहले से प्रैक्टिस करें तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ आपको आपके लाइफ में मिल सकता है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से इसका लाभ लें और इसका अभ्यास करें। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है आपको ब्रीदिंग करने में, तो आप हमें कमेंट करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी उसके रिप्लाई देकर कि किस तरीके से आपको जो है कि इसका पैटर्न यानी किस तरीके से इसको फॉलो करना है। तो इसका इस तरीके से अभ्यास करना है। यदि आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपकी हेल्प के लिए, तो आप भी हमारा साथ दें और आप इस तरीके से योग की जर्नी में आगे बढ़ते रहें और अपना अभ्यास करते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नमस्ते, थैंक यू।